नमस्कार, अपना उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले बात पंचायत चुनाव की, तो उत्तराखंड पंचायत चुनाव के लिए हमारे दूसरे चरण की अब वोटिंग इस वक्त चल रही है और अब दोपहर 12 बजे तक पूरे प्रदेश की बात की जाए तो करीब 29% मतदान हुआ है। सबसे ज्यादा उधम सिंह नगर में 40%, देहरादून जिले में 33.07% मतदान हुआ है, तो चंपावत में 31% मतदान हुआ है। वहीं पिथौरागढ़ में 28% और उत्तरकाशी में 23.49% और नैनीताल में 12 बजे तक 31% मतदान, यानी 30 से 40% के अंदर ज्यादातर क्षेत्रों में इस वक्त मतदान देखने को मिला है। 12 बजे तक मतदान का प्रतिशत हम आपको बता रहे हैं तमाम जगहों की कि किस तरह से यहां पर मतदान हुआ है। अभी ठीक ठाक ही मतदान कहा जाए, क्योंकि देखिए मौसम भी खराब था और बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जिसको लेकर लोग निकल रहे हैं। सबसे ज्यादा उधम सिंह नगर में अभी तक 12 बजे तक यानी जो वोटिंग परसेंटेज रहा है वो 40% रहा है। देहरादून जिले में 33.07% रहा है, तो चंपावत में 31%, वहीं पिथौरागढ़ में 28% और उत्तरकाशी में 23.49% मतदान हुआ है और 12 बजे तक ये नैनीताल में 31% मतदान हुआ है। मेरी उम्र 22 साल है और ये मेरा पहला वोट है और मेरे को पहला वोट देके काफ़ी अच्छा लग रहा है। और हमारे गांव में विकास की ज़रूरत है ही, क्योंकि हमारे यहाँ नदी नाले आते बरसातों में, जिसके कारण रास्ता खराब हो जाता है। मैं यहाँ फर्स्ट बार मैंने वोट दिया है और यहाँ पहली बार वोट देने का मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। बट ये है कि जो भी हमारे प्रधान बनते हैं उनसे यही है कि हमारे गाँव के लिए अच्छा करें, क्योंकि हम बाहर भी रहे, हमने बाहर देखा है फैसिलिटीज़ कितनी है, तो थोड़ा बहुत है यहाँ पे जो करने की ज़रूरत है। तो बस यही है कि यहाँ पे गांव के विकास के लिए बहुत कुछ करे ताकि अच्छा लगे हमारा गांव भी, और अच्छा ही करे क्या जो भी बनेगा। तो मतलब खुशी तो है कि हाँ भी पहली बार वोट दे रहे हैं, पता नहीं कैसा होता है क्या होता है। कैसे आप तय कर रही हैं किस उम्मीदवार को दें, क्या करें? देखो फिलहाल तो अभी ये क्या बोले किस उम्मीदवार को जो जीत जाएगा, तो फिलहाल हम यही चाहते हैं कि रोड हमारी अच्छी रहे। जो जितनी भी मतलब रोड ज्यादा खराब चल रही है। और इसी पर बातचीत करने के लिए सुनील नवप्रभात हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, अगर 12 बजे तक की बात की जाए तो ठीक ठाक मतदान है, बहुत अच्छा तो नहीं कहेंगे लेकिन ठीक ठाक मतदान हुआ है। 30 से 40% के भीतर कहां किन किन जिलों में 12 बजे तक कितना मतदान हुआ है? देखिए नीलू, अगर आप 10 बजे के आंकड़े उठाएं और 12 बजे के आंकड़े उठाएं तो एक अंतर साफ तौर पर दिखाई देता है कि जो भी पहाड़ी डिस्ट्रिक्ट हैं, चाहे हम टिहरी की बात करें, चमोली, उत्तरकाशी या फिर अल्मोड़ा की बात करें, जो पहाड़ का वाला एरिया है, इसमें सुबह की पहली पाली में आप देखेंगे तो बहुत कम मतदान हुआ है। 9%, 10% के आसपास मतदान हुआ है और सेकंड पाली में भी इसका डिफरेंस बहुत कुछ दिखता है कि पहाड़ी जिलों में मैदानी जिलों की अपेक्षा कम पोलिंग देखने को मिल रही है। इसका सीधा सा अर्थ निकलता है कि चूंकि पहाड़ों में लगातार बारिश हो रही है। सुबह की पाली में जब हमने देखा 10 बजे तक भी वहां पर लगातार बारिश थी, तो इसका इम्पैक्ट हमको पोलिंग परसेंटेज में देखने को मिल रहा है। तो वहीं मैदानों की अगर हम मैदानी क्षेत्रों की बात करें, देहरादून में 33% मतदान हो चुका है। उधम सिंह नगर टॉप पर है, लगातार 10 बजे भी सबसे अधिक मतदान था और 12 बजे का अगर हम ग्राफ देखते हैं तो 12 बजे भी 40% के साथ उधम सिंह नगर सबसे टॉप में बना हुआ है। तो ये एक इम्पैक्ट दिख रहा है कि जहां जो वेदर खराब था या रास्ते टूटे थे, उसका हम देख रहे हैं कि पहाड़ों में उससे मतदान प्रभावित हुआ है, लेकिन मैदानी क्षेत्रों में हम देखते हैं तो लगातार एक मतदान का जो ग्राफ है वो बढ़ रहा है। दूसरी जो बात है कि सुबह की पाली में 12% के आसपास, 8 से 10 बजे के बीच 12% के आसपास पोलिंग यहाँ पर हुआ था। अभी 29% के आसपास हो गया, यानी कि 17% जंप हुआ है 10 से और 12 बजे के बीच। तो यानी कि जब बारिश थोड़ा थमी, मौसम कुछ अनुकूल हुआ, तो उसके बाद वोटर्स घरों से बाहर निकलने शुरू हुए हैं। अब 12 से 2 की पाली में हम देखेंगे कि इसमें और भी बढ़ता हुआ जो ग्राफ है मतदान परसेंटेज का, वो हमको नजर आएगा। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुनील तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए अलग अलग जिलों के वोटिंग परसेंटेज भी अब आ गए। 12 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज है और जिस तरह से सुनील भी बता रहे थे, पहाड़ी इलाकों में ठीक ठाक वोटिंग हो रही है, लेकिन अगर मैदानी इलाकों की बात की जाए तो वहां पर थोड़ी सी उदासीनता दिखाई दे रही है। हालांकि अभी देखिए टाइम है, 5 बजे तक वोटिंग होगी और तब तक का हम ये मान के चले कि ठीक ठाक पहले फेज की तरह ही वोटिंग होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के लिए सोमवार को होने वाले मतदान में प्रदेशवासियों से वोट करने की अपील की। सीएम ने कहा कि पहले मतदान, फिर जलपान करें और अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए ऐसे योग्य कर्मठ प्रत्याशियों का चयन करें जो कि सशक्त और समृद्ध ग्रामों के निर्माण में निर्णायक भूमिका निभा सके।
आपका एक एक वोट उत्तराखंड के भविष्य को दिशा देने वाला है। और बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी और गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी आज अपने पैतृक गांव पहुंचे, जहां पर सांसद अनिल बलूनी ने पंचायत चुनाव के लिए मतदान किया। बलूनी पौड़ी जनपद के कोट ब्लॉक के नकोट गांव में रहने वाले हैं और आज त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मौके पर वो अपने गांव पहुंचे, जहां पर प्राथमिक विद्यालय खोला में बने बूथ संख्या 23 में उन्होंने अपना मतदान किया। मेरे लिए और मेरे सहित सभी जो पहाड़ के विचार रखते हैं उन सब के लिए आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है और हमारे लिए बड़ा प्रसन्नता का भी दिन है कि आज हमारे गांव में पूरे पहाड़ में अगर आप देखेंगे तो बड़ी संख्या में सभी जो लोग बाहर काम करते हैं वो अपना समय निकाल के मतदान में भाग लेने आए। पिछले 2-3 दिनों में देखेंगे कि गांव एकदम रोशन हो रखे हैं, बड़ी संख्या में लोग सब दिख भी रहे हैं। हमारा प्रयास भी है और हमारा सबसे आग्रह भी है कि इसी प्रकार से सभी लोग समय समय पर गांव आते रहें, त्योहारों में शामिल होते रहें, मतदान में भी कभी शामिल हो, कभी घर का कोई कार्यक्रम भी यहाँ करते रहें, तो जिससे हमारे पहाड़ के गांव बच सके और जो हमारे पहाड़ की जो उत्तराखंड बनाने की जो मूल भावना थी वो भी कहीं संरक्षित हो सके। तो इसके लिए आज का दिन हम सबके लिए बड़ा प्रसन्नता के दिन है, जो उत्तराखंड के पहाड़ों को इसी प्रकार से रोशन होता देखना चाहते हैं। तरह तरह के कार्यक्रम लोग चला रहे हैं और बहुत सारे लोग इस तरह के अभियान भी चला रहे हैं और हम लोगों ने भी इसको शुरू किया है, तो निश्चित तौर पर इसका भी असर है। आने वाले समय में इसको नए तरीके से और ज़्यादा तरीके से अच्छे तरीके से और एग्रेसिव करके और लोगों को इसको शुरू करके हम लोग करेंगे और हमारा प्रयास यही है कि जो हम लोगों के गाँव है और हमारा पहाड़ है उसकी किसी तरह से रक्षा हो पाए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने चमोली जिले में अपने गांव ब्राह्मण थाला में पत्नी के साथ मतदान किया और लोगों से पंचायत चुनाव में ज्यादा से ज्यादा वोट करने की अपील की। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना था कि मतदान को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह बना हुआ है। देखिए, आज द्वितीय चरण के मतदान के अवसर पर मैं अपने गांव ब्राह्मण थाला में अपने पोलिंग बूथ पर आया हूं। जनता में उत्साह है, अच्छा मतदान हो रहा है और मैं आज ये कह सकता हूं कि प्रथम चरण से ज्यादा मतदान देवभूमि के उन द्वितीय चरण के सभी मतदान केंद्र पर होगा। विकास के लिए सरकार चुननी है और अच्छे जनप्रतिनिधि चुनने का जो उत्साह यहाँ की जनता में दिखाई दे रहा है, ये देवभूमि वीरभूमि में लोकतंत्र के प्रति जनता की आस्था है। मैं उत्साहित हूँ। मैं हर वर्ष अपने बूथ पर गाँव में आखिरी वोट का अपने मतदान का प्रयोग करता हूँ। पंचायत चुनाव में दूसरे चरण की वोटिंग जारी है। भीमताल में भी मतदान चल रहा है। भीमताल में बीजेपी समर्थित उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर लगी है। मेहरा गांव जिला पंचायत सीट पर मुकाबला कड़ा है। यहां बीजेपी और कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। ये रोडों की व्यवस्था सही किया जाए, क्योंकि मतदाता जो है कि अपने हिसाब से सही सुरक्षित आए। यूथ हैं आप, ये पूरा इलाका खेती किसानी के लिए भी है, तो क्या चाहते हैं कि क्या होना चाहिए? या कुछ तो अगर काम करने के लिए लोगों के लिए कुछ बनाया जाए, यहाँ पे कुछ विकास हो जिससे कि लोगों का पलायन रुके हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हों। क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए यहाँ? सर रोजा होनी चाहिए, खेती बड़ा होनी चाहिए, जो मतलब जो लोग यहाँ से बाहर जा रहे जॉब के लिए हमें रोजा मिलना चाहिए। जंगल में बाघ भालू सब धरी ठहरी। आप लोग क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? जो आपका प्रधान चुन के आए, जिला पंचायत मेंबर चुन के आए, हम ये सोच रहे हैं कि एक तो हमारा कृषि प्रधान गांव है, तो महिलाएं ज़्यादातर गांव में खेतीबाड़ी करती हैं, तो गाय भैंस का भी दुग्ध का भी है वो बहुत है, तो इसलिए कि गांव जो जानवर हैं उनका बहुत यहाँ आतंक है। इसलिए हम चाहते हैं कि सर्वप्रथम जो भी प्रधान हमारी महिला बने तो महिलाओं के लिए सोचेगी भी, और हमारे जो बच्चे हैं वो भी स्कूल, यहाँ गाड़ी का कोई साधन नहीं है तो बच्चे पैदल जाते हैं, सुबह शाम बच्चों की भी दिक्कत हो जाती है, दिन में और ये बंदर भी काटने लग जाते हैं, शाम को सुअर और ये बाघ का आतंक है, और हमारी महिलाएं घास काटने जाती हैं तो उनको देर हो जाती है, तो उनके लिए भी एक प्रयोग को साथ जाना पड़ता है। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज़ 18
नैनीताल। चमोली में भी पंचायत चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग जारी है। मतदान को लेकर लोगों में भारी उत्साह देखा गया। वहीं 106 साल की बुजुर्ग महिला ने मतदान किया। वहीं देहरादून में डोईवाला की रानी पोखरी गांव में 95 से 105 साल की बुजुर्ग महिलाएं वोट देने पहुंची। भीमताल के ताड़ा गांव में भी मतदान को लेकर लोगों में जोश दिखा। कई परेशानियों के बाद भी लोग वोट डालने पहुंच रहे हैं। तो ये 3 तस्वीरें चमोली, देहरादून, नैनीताल की, जहां पर आज देखिए सुबह से किस तरह का उत्साह है। क्या बड़े क्या बुजुर्ग, 105 साल की महिला ने भी यहां पर आकर वोट किया है और ये समझती हैं कि आखिर वोट की महत्ता क्या है, क्योंकि वो अपनी सरकार को चुन रही है जो उनके लिए विकास करेगा, जो उनके लिए तमाम सुविधाएं उपलब्ध कराएगा। वहीं उत्तरकाशी में भी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के लिए वोटिंग जारी है। चिलियारी, सौर, टुंडा, भटवाड़ी विकासखंड में हल्की बारिश के बीच मतदान हो रहा है। खराब मौसम के बाद मतदाताओं की संख्या धीरे धीरे इजाफा देखने को मिल रहा है। उम्मीद की जा रही है कि दिन में जनपद में मत प्रतिशत बढ़ेगा। उत्तरकाशी में पिछले 4 घंटे में 22% मतदान हो चुका है और जो लंबी कतारें हैं, जो मतदान केंद्र है वहां देखी जा सकती है। हम आपको दिखा सकते हैं हिटाणु में जो मतदान केंद्र है किस तरह से मतदान की लाइन लगी हुई है और मतदान को लेके जो उत्साह है मतदाताओं में देखा जा रहा है। क्षेत्र के मुद्दे हैं, गांव के भी मुद्दे हैं और मुद्दों को लेके जो मतदाता है मतदान कर रहा है। मेरे साथ यहाँ पे मतदाता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नवनीत उनियाल है और मैं ग्राम पंचायत हिटाणु में एक मतदाता हूँ। यहाँ पर जो त्रिस्तरीय चुनाव में हम पंचायत जो हमारे नेता हैं या जो हमारे प्रत्याशी हैं उनका चुनाव हम सिर्फ और सिर्फ मुद्दों को लेकर और जनहित की समस्याओं को लेकर, कौन प्रत्याशी कितना जनता के सामने खड़ा हुआ उसको लेकर हम चुनाव कर रहे हैं। तो बड़ा उत्साह है और अभी तक मैं बात करूँ तो लगभग 50 से ऊपर % यानी 50-55 200-250 लगभग वोट पड़ चुके हैं जी। और आपने क्या करना है? मतदान कर दिया आपने? जी, मेरा भी मतदान नहीं हुआ, मैं भी अभी वेटिंग में हूँ और मैं आपके माध्यम से सभी प्रत्याशियों को जो है हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। जिन मुद्दों पे ये लोग जो है चुनाव लड़ रहे हैं, मैं समझता हूँ कि जो है आने वाले टाइम पे वो अपने वादों पे जो है निकल के सामने गाँव के लिए कितना जरूरी होता है? गाँव के लिए बहुत जरूरी है। वैसे तो जो है मतदाता जो है हर चीज़ में उसकी योग्यता कितनी है, उसकी जो है कैपेबिलिटी कितनी है, ये सब जो है हमें देखना चाहिए। उसी को जो है चुनकर हमें आगे लाना चाहिए। पढ़े लिखे को जो जमाना है और हम सब का दायित्व बनता है कि पढ़े लिखे जो है जो क्षेत्र का विकास कर सके उनको जो है बढ़कर। बलवीर परमार, न्यूज़ 18, हिटाणु मतदान केंद्र, उत्तरकाशी। और ये अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए कि देहरादून, रामनगर, अल्मोड़ा, ऋषिकेश, हल्द्वानी, पिथौरागढ़ सभी जगह पर इस वक्त मतदान हो रहा है। दूसरे चरण का मतदान है। पंचायत चुनाव की वोटिंग चल रही है और अगर 12 बजे तक की बात की जाए 30 से 40% तक मतदान अब तक कई जगहों पर देखने को मिला है। सुबह से ही लोगों की भारी भीड़ मतदान स्थल पर पहुंच रही है। कुछ जगहों पर मौसम थोड़ा सा खराब है, लेकिन अब कहा जा रहा है कि हो सकता है दोपहर के बाद से मतदान और तेजी पकड़े और जिस तरह से प्रथम चरण में अच्छा खासा मतदान हुआ था उसी तरह से दूसरे चरण में भी मतदान हो। उत्तराखंड में कई जगह पर हल्की बारिश हो रही है और बारिश के बीच भी मतदान जारी है। लोग अपने घरों से वोट डालने के लिए पोलिंग बूथ तक पहुंच रहे हैं और गांव की सरकार चुनने के लिए वोट भी कर रहे हैं। तो आप देखिए कि पहले ही कहा गया था मौसम विभाग की तरफ से कि कहीं पर तेज बारिश, कहीं पर हल्की बारिश होगी। अलर्ट भी था इसको लेकर। हालांकि बारिश तो ज़रूर हो रही है लेकिन लोग फिर भी मतदान के लिए पहुंच रहे हैं, जो एक अच्छी बात है। और कहा जा रहा है कि जहां जहां बारिश रुकती है तो फिर मतदान तेज़ी के साथ होता है। हाँ, बारिश के दौरान थोड़े सा मत डालने में लोगों को परेशानी होती है, पहुँचने में तो थोड़ा बहुत कम हो जाता है, लेकिन एक बार फिर से बारिश रुकती है तो मतदान जो है एक बार फिर से सुचारू रूप से शुरू हो जाता है। पिथौरागढ़ में छाना पांडे एक हाई प्रोफाइल सीट बनी हुई है क्योंकि यहाँ पर निवर्तमान जिला पंचायत की अध्यक्ष दीपिका बोरा सदस्य का चुनाव लड़ रही है। इसलिए इस सीट पर सभी की निगाहें लगी हुई हैं कि किस तरीके का नतीजा आता है, किस तरीके से यहाँ के लोग वोट करते हैं और क्या उनके मुद्दे हैं। वक्त ज़रूरत तो आते हैं लेकिन समय समय पर आके विकास का और क्षेत्र का ध्यान दिया करें और जो इसमें देश में जो परिवर्तन की लहर चल रही है उसको और मजबूत करें। विशेषकर जो है जो
सत्तारूढ़ पार्टी है, उन लोगों को तो खासकर ख्याल करना चाहिए जनता का। ये नहीं कि केवल वोट मांगने आ जाएं और उसके बाद फिर जो है क्षेत्र की तरफ ध्यान ही ना दें। मुद्दे बहुत से हैं, अगर चर्चा की जाए तो काफ़ी सारे मुद्दे निकल के आएंगे, लेकिन विशेष आग्रह है कि कम से कम चुनाव के बाद कम क्षेत्र का और जो मतलब नेता नौकरशाही में जो अव्यवस्था है उसको ठीक करें, जिससे कि आम आदमी को जो है कोई राहत मिल सके। कुछ मतदाता और हैं, आइए उनसे भी जानना चाहिए। वैसे आप लोग भी यहाँ पर लाइन पे लगे हुए हैं, मतदान आप लोग कर रहे हैं, किन उम्मीदों के साथ यहाँ पर आए? यही है, विकास होना चाहिए, सभी उम्मीदवार हो गए, गाँव का विकास और पूरा सब ठीक होना चाहिए, ये चाहते हैं। निश्चित तौर पर लोगों की एक ही उम्मीद है कि जो डेवलपमेंट के इशू हैं वो सॉल्व हों, और उन्हीं को लेकर महिलाएं भी यहाँ पर है, कुछ महिला मतदाता आप आई हैं वोट देने के लिए, क्या उम्मीद कर रही हैं? और इस वक्त भी मतदान चल रहा है, कितना प्रतिशत तक मतदान हुआ है, किस तरह से लोगों का रुझान यहां पर दिखाई दे रहा है, इसी पर बातचीत करने के लिए दीपांकर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपांकर, चूंकि इस वक्त मतदान चल रहा है और अभी तो अच्छा खासा वक्त बचा है और 12 बजे तक का जो इस वक्त आंकड़ा आया है मतदान प्रतिशत, तो वो ठीक ठाक ही कहा जाएगा। कहीं कहीं कुछ बारिश भी हो रही है, तो ओवरऑल किस तरह से मतदान प्रतिशत अब तक रहा है और किस तरह का रुझान लोगों में देखने को मिल रहा है इस सेकेंड राउंड के मतदान के दौरान? हाँ बिल्कुल नीलू, क्योंकि 10 जिलों की, क्योंकि बागेश्वर रुद्रप्रयाग में पहले राउंड में ही वोटिंग हो चुकी थी, अब सिर्फ 10 जिलों के जो बाकी 39 ब्लॉक्स हैं उनमें ये वोटिंग हो रही है। और जिस तरीके से हमने रिपोर्ट्स दिखाई अलग अलग जगहों से कि क्या परसेंटेज रहा, लगभग 30 से 35 के आसपास एवरेज जाके अभी पोलिंग जाके टिक रही है सभी जिलों की अगर मिलाई जाए। तो उम्मीद यही की जानी चाहिए कि 68% जो पहले फेज की वोटिंग हुई थी उसके आसपास या उससे बेहतर यहाँ पर वोटिंग होगी, जो यहाँ पर राजनीतिक दलों का मानना है। लेकिन मैं जहाँ पर मौजूद हूँ, ये रानी पोखरी इलाका है, यहाँ 5600 ये यहाँ पर वोटर है, इस खास तौर पे इस गांव में, और एक ये आदर्श गांव यहाँ पर है और बड़ी संख्या में यहाँ लोग निकले। सर, ठीक ठाक वोटिंग यहाँ पर हुई है और एक बड़ा गांव है। हाँ जी, बहुत बढ़िया। पहले तो सभी अपने ग्रामवासियों को और देश को लोकतंत्र की प्रथम सीढ़ी जो है ग्राम प्रधान, जो प्रधान से होकर के प्रधानमंत्री तक जाती है, सभी देशवासियों को इसकी बहुत बहुत बधाई है। लोकतंत्र यहीं से जिंदा है जी जी, क्योंकि यदि मतदान का अधिकार सबको है तो मतदान करने भी सबको आना चाहिए। और मैं ये देख रहा हूँ अभी यहाँ पर जो एक कमी मैंने देखी है, जो वृद्धजन हैं, जो पांव से दिव्यांग हैं, तो उनको आने के लिए, क्योंकि लोकसभा राज्यसभा जो लोकसभा और विधानसभा में जो देखा गया कि सरकार ने व्हील चेयर की व्यवस्था की थी और बूथ तक व्यवस्था की थी, पर इसमें उन्होंने इसको, जबकि प्रथम सीढ़ी है, उसमें देना चाहिए था इनको, पर ये पता नहीं कि क्यों नहीं दिया जा रहा है, जबकि करोड़ों रुपए पर बारिश थी। लेकिन बारिश की वजह से, जिस तरह हमने बात सुनी कि व्हील चेयर की तमाम दिक्कतें हैं, सुबह बारिश थी, उसके बाद अब दिन बढ़ा है, इस समय थोड़ी सी वोटिंग थोड़ी स्लो हुई है, लेकिन ये माना जा रहा है कि 2-2:30 बजे के बाद एक बार फिर से इसमें तेजी आएगी। आप भी यहाँ पर वोट देने आएंगे? जी सर, मैं तो यहाँ से बिलोंग करती हूँ, रहते तो हम देहरादून में हैं, बट आज वोटिंग थी तो इसलिए आए हैं, छुट्टी लेके आए हैं जी, ऑफिस से आए हैं। देखिए, यही जज्बा है कि देखिए कहीं से भी हो, किसी तरह से भी हो, लेकिन मतदान करना जरूरी है। दीपांकर, लोग पहुंच रहे हैं, थोड़ी बारिश की वजह से इसमें खलल थोड़ी सी आ रही है, लेकिन फिर भी लोग आ रहे हैं। 5 बजे तक का समय है और मतदान करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और एक बड़ी खबर आ रही है, जम्मू कश्मीर में सेना का ऑपरेशन महादेव जारी है। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर में 3 आतंकवादी ढेर किए गए। सुरक्षा बल और आतंकवादियों में इस वक्त भी मुठभेड़ जारी है। सेना के ऑपरेशन महादेव को बड़ी कामयाबी मिली है। श्रीनगर में सुरक्षा बल ने 4 आतंकियों को घेरा था। पहलगाम हमले से जुड़े हो सकते हैं मारे गए आतंकी, इस तरह की भी खबरें आ रही हैं। तो बड़ी खबर हम आपको बता दें, ऑपरेशन महादेव जम्मू कश्मीर में जो चलाया जा रहा है, श्रीनगर में इस वक्त इसी के तहत 3 आतंकवादियों को ढेर किया गया है। सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच अभी भी मुठभेड़ जारी है। सेना के ऑपरेशन महादेव को बड़ी कामयाबी कही जा सकती है। श्रीनगर में सुरक्षा बल ने 4 आतंकवादियों को घेरा था। पहलगाम हमले से जुड़े हो सकते हैं मारे गए आतंकी। हालांकि इस बात की पुष्टि अब तक नहीं हो पाई है, लेकिन यही कहा जा रहा है कि हो सकता है पहलगाम हमले में इनका हाथ हो। लेकिन इस वक्त बड़ी कामयाबी सेना को। हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर में रविवार को हुई दुर्घटना के बाद आज सचिवालय में सीएम धामी ने उच्च स्तरीय बैठक ली है, जिसमें
मुख्यमंत्री ने मंदिरों में श्रद्धालुओं की बढ़ती तादाद को देखते हुए मनसा देवी मंदिर, नीलकंठ महादेव, धारी देवी, पूर्णागिरि मंदिर, कैची धाम, जागेश्वर सहित राज्य के प्रमुख धार्मिक स्थलों के सुनियोजित विकास के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी करने की बात की है। हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर में रविवार को हुए हादसे के बाद हालात सामान्य नजर आ रहे हैं। मंदिर प्रबंधन और प्रशासन की ओर से वन वे व्यवस्था किए जाने के बाद लोग सुचारू ढंग से मंदिर में दर्शन कर पा रहे हैं। मंदिर परिसर में सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस और एसडीआरएफ के जवानों को भी तैनात किया गया है। लोगों का कहना है कि हादसा दुखद था, हालांकि उनके मन में किसी तरह का कोई डर भय नहीं है। वो निडर होकर मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। दिन मनसा देवी मंदिर में श्रद्धालुओं का आवागमन सुचारू हो गया है। हादसे के 24 घंटे बाद यहां पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और मंदिर प्रबंधन की ओर से, प्रशासन की ओर से सुरक्षा के व्यवस्था के इंतजाम यहां पर बढ़ाए गए हैं और उसी के चलते जो श्रद्धालु हैं वे बेरोक टोक और निसंकोच यहाँ पर बेखौफ होकर यहाँ पर पहुँच रहे हैं। खास बात यह है कि एक त्रासदी जरूर आई, लेकिन आस्था डिगी नहीं है। हमारे पीछे आप देख सकते हैं इतनी बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं, माता के दर्शन करने आने वाले जो लोग हैं, वो यहाँ पर आ रहे हैं। पूरे जोश और उत्साह के साथ मंदिर में दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। माता के जयकारे आप हमारे पीछे सुन सकते हैं कि इन श्रद्धालुओं में, इन यात्रियों में कितना ज़्यादा उत्साह है और पूरे उत्साह और उमंग के साथ ये श्रद्धालु मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। मंदिर प्रबंधन की ओर से, प्रशासन की ओर से सुरक्षा यहाँ पर बढ़ाई गई है। यहाँ पर पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। एसडीआरएफ के जवान भी हमें यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था को संभालते हुए नज़र आ रहे हैं और उसी के चलते जो यात्रा है, जो मंदिर के जो दर्शन करने के लिए दर्शनाभिलाषी यहाँ पर पहुँच रहे हैं, वो पूरे सुचारू और सरलता के साथ यहाँ पर आसानी से पहुँच पा रहे हैं। न्यूज़ 18 पुलकित शुक्ला, हरिद्वार। और ऑपरेशन कालनेमी से जुड़ी इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। ऑपरेशन कालनेमी की निगरानी के लिए एसआईटी गठित कर दी गई है, गठित होगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आदेश दिया है। पुलिस मुख्यालय लेवल पर एसआईटी का गठन होगा। इसके साथ ही धर्मांतरण कानून में भी संशोधन होगा। धर्मांतरण कानून और सख्त बनाया जाएगा। तो मुख्यमंत्री की तरफ से कालनेमी, ऑपरेशन कालनेमी जो चलाया जा रहा है, उसे लेकर उन्होंने कहा कि ऑपरेशन कालनेमी की निगरानी के लिए एसआईटी का गठन किया जाएगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस बात के आदेश दे दिए हैं। साथ ही पुलिस मुख्यालय लेवल पर एसआईटी बनेगी। इसके साथ ही धर्मांतरण कानून में संशोधन की भी बात मुख्यमंत्री ने कही है। धर्मांतरण कानून और सख्त बनाने की बात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कही है। उत्तरकाशी में यमुनोत्री हाईवे बंद हो गया है। एक बार फिर से ये बंद हो गया है। सयाना चट्टी के पास हाईवे बंद हुआ है। पहाड़ी से लगातार मलबा और बोल्डर गिर रहे हैं, जिसकी वजह से पहाड़ी से बड़े बड़े बोल्डर गिरने की वजह से जो रास्ता है वो आवाजाही के लिए पूरी तरह से बंद हो गया है। सड़क बंद होने से कई यात्री फंसे हुए हैं। हाईवे को खोलने का काम इस वक्त चल रहा है। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।